नमस्कार। क्या नमस्कार। काव्यांगन काव्य आप मंच सबको को नमस्कार। काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य रचनाकारों का, अतिथियों का हृदय से वंदन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी हर शनिवार की भांति काव्यांगन के तत्वावधान में होने वाली इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूँ कि वदन है शब्द सरोजा का, वंदन है शब्द सरोजा का, अभिनंदन छंद अंबुजा का। वंदन है शब्द सरोजा का, अभिनंदन छंद अंबुजा का। सम्मान दक्षरा देवी का, अभिनंदन सिद्धि विनायक का, अभिनंदन सिद्धि विनायक का। काव्य का मूल मानवीय संवेदना, सहृदयता, अनुराग, प्रकृति और सामाजिकता से अंतरंगता और निरंतरता है। इसके लिए आवश्यक है कि काव्य के आंगन में काव्य की धारा पूरी ललक के साथ, लालित्य के साथ, समर्पण के साथ अविकल और अनवरत बहती रहे। आपके मन की कही गई बात हमें अपनी लगने लगे। आपके मन के कहे गए भाव हमारे मन को तरंगित कर दें। कविता आपकी सार्थक है और मेरा प्रयास भी सार्थक है। चलो चलें कि आज अब, चलो चलें कि आज अब न कोई भी विषाद हो। चलो चलें कि आज अब न कोई भी विषाद हो। वो तुम्हारे मन की बात में फिर हमारे मन की बात हो। तुम्हारे मन की बात फिर हमारे मन की बात हो। तो आइए आपके मन की भावनाओं को आज इस मंच पर हम जन जन तक उनके मन की भावनाएं बनाते हैं। आपके साथ कविता के द्वारा, गीत के द्वारा, गजल के द्वारा कि भावना की वीथियों में, भावना की वीथियों में काव्य का साम्राज्य है। आधार जीवन का सुकोमल काव्य ही पर्याय है, काव्य ही पर्याय है। रस छंद दोहा सोरठा, रस छंद दोहा सोरठा, शब्दों के मृदु श्रृंगार है गजल जो मन भावनी, बिन बहर के बेकार है, बिन बहर के बेकार है। ये अभिनंदन आज आपका है, अभिनंदन आज आपका है, वंदन भी आज काव्य का है। सम्मान अक्षरा देवी का, काव्यांगन मंच आपका है। सम्मान अक्षरा देवी का, काव्यांगन मंच आपका है। आप सभी साहित्य प्रेमी, साहित्य के प्रणेता हैं, पुरोधा हैं और साहित्य की निरंतर सेवा में रत हैं। मेरे लिए वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और इसके साथ ही मैं बुलाना चाहता हूं, काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करना चाहता हूं कि वंदन है मात भवानी का, शिव की अर्धांग शिवानी का।
वंदन आकाश सहायक का, अभिनंदन धरती नायक का, धरती अभिनंदन धरती नायक का। तो मैं सर्वप्रथम सरस्वती वंदना के लिए आदरणीय नरेंद्र कौर जी को, जो दिल्ली से हमारे यहाँ जुड़ी हुई हैं, एसकेबी नंबर 3 में तिलक नगर में संगीत अध्यापिका हैं और एमडी विश्वविद्यालय रोहतक से शिक्षा ग्रहण की है, जिन्होंने दिल्ली राज्य से सम्मानित हैं। सरस्वती वंदना के लिए मैं उनका आह्वान करता हूं। आदरणीय नरेंद्र कौर जी, आपका स्वागत है मंच पर। और धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, स्वागत है मैम नरेंद्र कौर जी। सर ने जैसे बताया ही है। हाँ जी, थैंक यू जी। तो मैं सरस्वती वंदना माँ सरस्वती के लिए पेश कर रही हूँ। वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे काट अंधपुर के बंधन सर काट अंधपुर के बंधन सर महाजननी ज्योतिर्मय महाजननी ज्योतिर्मय निर्जर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे नव गति नव लय ताल छंद नव गति नव लय ताल छंद नवल कंठ रव जलद मंत्र नवल कंठ रव जलद मंत्र नव नभ के नव विहग वृंद को नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे वादिनी वर दे वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। थैंक यू जी, थैंक यू। वीणा वादिनी वर दे, आपका बहुत बहुत मैं तालियों के साथ और सभी से प्रार्थना करता हूं कि एक तालियों के साथ वीणा वादिनी के लिए
आदरणीय नरेंद्र कौर जी का स्वागत करते हैं, सम्मान करते थैंक हैं यू जी, कि वो थैंक यू जी, थैंक यू, इस पटल पर। थैंक यू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी क्रम में आगे चलते हैं और यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं, यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कि अपना माइक एक बार बंद कर लें। तो कि धीरे धीरे सुबह ढली फिर शाम ढलेगी, धीरे धीरे सुबह ढली फिर शाम ढलेगी, और तन्हाई की रैन सनम के नाम ढलेगी। मुट्ठी के रेतीले ख्वाब फिसल जाएंगे, मुट्ठी के रेतीले ख्वाब फिसल जाएंगे, मौसम बदलेंगे या उम्र तमाम ढलेगी, उम्र तमाम ढलेगी। मैं बहुत बड़े कवि साहित्यकार आदरणीय सूरज कुंवर जी सरस को आमंत्रित करता हूं मंच पर। आदरणीय सूरज कुंवर सिंह जी और जनपद संत कबीर नगर बस्ती मंडल से हमारे साथ जुड़े हैं, और इनकी जितनी बात मैं कहूं बताऊं इनकी प्रसिद्धि के बारे में कम है। गोरखपुर विश्वविद्यालय और आकाशवाणी केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आधुनिक भारतेंदु सम्मान से सम्मानित हैं। बहुत बड़ा सम्मान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आधुनिक भारतेंदु के लिए इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। जन साहित्यिक मंच संत कबीर नगर में उपाध्यक्ष के पद पर हैं। साहित्य संसद जनपद बस्ती में सक्रिय सदस्य हैं। अखिल भारतीय संस्कार भारती साहित्य संस्थान द्वारा काव्य भूषण और गोपाल दास नीरज साहित्य संस्थान द्वारा साहित्य रत्न से सम्मानित हैं। काव्यांगन मंच और मंचों पर, अन्य मंचों पर काव्यांगन से इनका प्रेम है, हमारे साथ प्रेम है। निरंतर साहित्य सृजन करते हैं, गतिशील रहते हैं हमेशा। आदरणीय सूरज कुंवर सिंह जी के लिए मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय कुंवर साहब। कुंवर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर। स्वागत है सर। आपका माइक बंद है। हेलो जी सर, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आधुनिक भारतेंदु के रूप में मैं सम्मानित किया गया विश्वविद्यालय में जी। समय 6वीं कक्षा का छात्र था जी। और मंच पर सबसे कम आय के नाते मुझको पूर्वांचल के बाल साहित्यकार के रूप में भी सम्मानित किया। तो वो तो पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं सर। श्रीमान जी अपनी जी, अपनी काव्ययात्रा हमने छंदों से शुरू की। स्वागत है आपका। तो वैसे सर भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे देखते भी हैं आप, देखने में भी वैसे ही है भारतेंदु जी जैसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत है आपका। मैं सुनाता हूँ। जी। भोर का दृश्य है और मैं भोर में जागा करता था, तो भोर का दृश्य अद्भुत होता है। देखें, ये स्केच है। हम अपनी रचनाओं डिजाइन भी स्वयं करते हैं। कला से भी बड़ा लगाव रहा है। देखें, स्वागत है।
अलिछा का भी न सारही की खग बिंद निकुंजन लोचन के अलिछा की छटा भी न सारही की खग बिंद निकुंजन लोचन के मृदु मादक मंद बयारी ढुरे मधुगंध दिगंतन लो महके जड़ चेतन की रुचि कौन कहे जड़ चेतन की रुचि कौन कहे रस राग सुसंतन लो बहके बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लोलन की सुधि हंस तड़ा लोलन की विरहागिनियो मन लो बहके सुधि हंस तड़ा लोलन की विरहागिनियो मन लो बहके। एक छंद और वहीं से उसी दृश्य से स्वागत है। जत भोर भई खग बिंग जगे वाह, जत भोर भई खग बिंद जगे पखुरी मधुबारी से कोलन की औल मस्त पखेरु कुदुकत है छवि कुंज निकुंज कटोलन की वन कानन ते पुरवा ढुगुरे वन कानन ते पुरवा ढुगरे सुधिलो विरहागिनी घोलन की बहुत सुंदर। गगरी कटिलो गगरी जल पूरी तले कटिलो गगरी जल पूरी तलो हाल की हंस की दुल्हन की। बहुत सुंदर। और एक छंद और चाहता हूँ, जैसे किसी की याद आ जाए, अकेले घूम रहे हैं, वो भाव बिंब है। बहुत सुंदर। कि मालिनी बाग बिचे एक कंचन मालिनी बाग बिचे सुधि के सपने मुस्काई गई अधरान खिली सकुची पखुरी गुलदाऊ दिगाल फुलाई गई वाह, बहुत पुन सुंदर। पीन भर के अचरा हंस जो पुरवाई बुढ़ाई गई श्री जय चरान लगी तलगी कचनार की डार लजाई गई। वाह वाह, श्री क्या बात है। जय चरान लगी कचनार की डार लजाई गई। हमारे त्रिवेदी जी ने हमारी एक रचना पसंद की है जी, और उसी से मैं उसी को पढ़ने का प्रयास करता हूँ। वैसे मैं चाहता था एक दूसरी गजल पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद देखते हैं हमारे पास समय बचता है क्या है। जी, स्वागत है। धीरे धीरे सुबह ढली फिर शाम ढलेगी धीरे धीरे सुबह ढली फिर शाम ढलेगी धीरे धीरे सुबह ढली फिर शाम ढलेगी तन्हाई की रैन सनम के नाम बहुत सुंदर। ढलेगी तन्हाई की रैन सनम के नाम ढलेगी मुट्ठी के रेतीले ख्वाब फिसल जाएंगे मुट्ठी के रेतीले ख्वाब फिसल जाएंगे मौसम बदलेंगे
यों तमाम बहुत सुंदर। ढलेगी, तन्हाई की रैन सनम के नाम ढलेगी। कलियां मुस्कुराएंगी, कलियां मुस्कुराएंगी, गीत भ्रमर गाएंगी। कलियां मुस्कुराएंगी, गीत भ्रमर गाएंगे। तितली की चंचलता भी सरेआम ढलेगी, तितली की चंचलता भी सरेआम ढलेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। द्वेष लिप्ता की मातक तरुणाई, द्वेष दंभ लिप्ता की मादक तरुणाई, मैं खाने की बोतल सी खुलेआम ढलेगी, मैं खाने की बोतल सी खुलेआम ढलेगी। बहुत सुंदर। अमर रहेगी दुनिया में सदकीर्ति बलम की, अमर रहेगी दुनिया में सदकीर्ति बलम की। जीने की हर कोशिश नाकाम ढलेगी, धीरे धीरे सुबह ढली और शाम ढलेगी, तन्हाई की बैन सनम के नाम ढलेगी। ब्यूटी क्रीम मसाज नहीं कुछ काम आएंगे, ब्यूटी क्रीम मसाज नहीं कुछ काम आएंगे, मन माने रंग रलियों की गुलफाम ढले। अरे भाई पड़ोसी तो आना है। मन माने रंग रलियों की गुलफाम ढलेगी, क्या नैनों की मतवाली छटा बिखर जाएगी, जब भाई देगा उसमें से भी। बहुत सुंदर। नैनों की मतवाली छटा बिखर जाएगी, शोक अदाओं की अदाओं की देखी बदनाम ढलेगी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गजब। ढली नाम ढलेगी, धीरे धीरे सुबह ढली ढलेगी। कुछ समय और बाकी है मेरा। हम मिलते हैं दोबारा, यदि समय बचता है तो हम आपको बुलाते हैं सर। और बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी
मतिमान भये गतिमान जतों, मतिमान भये गतिमान जतों, कुछ कारत खंडन मंडन की, यकु और सनातन सत्य खड़े, दूसरी भव की हुरा हुंडन की। जय मातु नहीं निकसे जिनते, मुँह पातर भेरी मुसंडन की, जन के मत मांगन को सपरी, कुरती फहराते लवंडन की। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, आपने लोक भाषा में और इतना अच्छा प्रस्तुति आपने दी। हमारा मंच धन्य है, आपका मंच काव्यांगन धन्य है। हम गौरवान्वित हैं आपके इस आगमन से, आपके इस काव्य पाठ से, और मैं आपको वंदन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करता हूँ आदरणीय। और हम आगे चलते हैं। मैं डॉक्टर सुशील शैली आप सभी लोगों का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागत है विवेक सर। क्षमा चाहता हूँ देरी से जुड़ने के लिए। कोई बात नहीं सर, अब हम जुड़े हैं तो जी धन्यवाद। किसी ने कहा है कि मेरे दिल की राख कुरेद मत, मेरे दिल की राख कुरेद मत, इसे मुस्कुरा के हवा न दे। मेरे दिल की राख कुरेद मत, इसे मुस्कुरा के हवा न दे। ये चराग फिर भी चराग हैं, कहीं तेरा हाथ जला न दे, कहीं तेरा हाथ जला न दे। मैं उदासियां न सजा सकूं, मैं उदासियां न सजा सकूं, कभी जिसमें जाके मजार पर न दिए जले मेरी आंख में, मुझे इतनी सख्त सजा न दे, मुझे इतनी सख्त सजा न दे। तो हम आगे चलते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती शैलजा सक्सेना जी, शैली उपनाम से, और कि उनके ही ख्यालों का जरा सा एक कतरा में, कि उनके ही ख्यालों का जरा सा एक कतरा में, कि कांटा एक ऐसा हूँ चुभा करता हमेशा में, चुभा करता हमेशा में। और बहुत अच्छा गीत गजल और सब में पारंगत हैं, और हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई हैं। भक्ति काव्य, गीत गजल, देशभक्ति रचनाओं के लेखन में पारंगत और विभिन्न मंचों पर अग्रणी रूप से सक्रिय हैं। और मेरा इनसे अनुरोध है आदरणीय से कि काव्यांगन में भी आपका स्वागत मैं करता हूं आज से। आप मैंने लिंक आपको भेजी हुई है, स्वागत है मैम जी। और आपका हृदय से स्वागत करता हूं कि सिर चढ़कर के बोला करता, सिर चढ़ करके बोला करता जादू उनकी आंखों का, सिर चढ़ करके बोला करता जादू उनकी आंखों का, मिला काफिया बहर मिल गई, बना गीत सबके मन का, बना गीत सबके मन का। मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका आदरणीय शैली। एक गीत सुनाते हैं आप सभी। स्वागत। कभी प्यार न दे, कभी प्यार जताया गए, कभी प्यार निभाया गए, कभी प्यार जताया गए, कभी प्यार निभाया गए। रखता है नजर मुझ पर, रखता है नजर मुझ पर, मुझसे न छुपाया गए। कभी प्यार निभाया गए, कभी प्यार जताया गए, रखता है नजर मुझ पर,
मुझसे न छुपाया कर। तू ही है प्यार मेरा, मुझसे इकरार तेरा। तू ही है प्यार मेरा, मुझसे इकरार तेरा। मेरे दिल में समाया कर, मेरे दिल में समाया कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे तुझसे कभी तो बताया कर, है प्यार मुझे तुझसे कभी तो बताया कर। है यार मेरा सोना, है प्यार मेरा सोना, है यार मेरा सोना, हाँ प्यार मेरा सोना। मेरे दिल में समाया कर, मेरे दिल में समाया कर। मेरे दिल का मालिक तू, मुझे प्यार तुझी से होना। मेरे दिल का मालिक तू, मुझे प्यार तुझी से होना। बस गया है तू दिल में, मेरी धड़कन बन के। बस गया है तू दिल बहुत में, सुंदर। धड़कन बन के। मेरा यार बड़ा सोना, मेरा प्यार बड़ा सोना। रखता है नजर मुझ पर, मुझसे न छुपाया कर। रखता है नजर मुझ पर, मुझसे न छुपाया कर। जो कुछ है बहुत तेरे सुंदर। दिल क्या बात में, शुक्रिया। जो कुछ है तेरे दिल में, उसको जतलाया कर। ये सबको बताया कर, मेरी जान तुझी में बसती, मेरी जान तुझी में अटकी। मेरी जान तुझी में बसती, मेरी जान तुझी में अटकी। है नाम किया तेरे दिल का एक एक कोना। है नाम किया तेरे एक एक कोना। मेरा यार बड़ा सोना, मेरा प्यार बड़ा सोना। रखता है नजर मुझ पर, मुझसे न छुपाया कर। बहुत कभी सुंदर। क्या प्यार बात है। निभाया कर, कभी प्यार निभाया कर। कभी प्यार जताया कर, कभी प्यार निभाया कर। मेरे दिल का मालिक तू, ये सबको बताया कर। मेरे दिल का मालिक तू, ये सबको बताया कर। मेरे नैन तुझे ढूंढे, कभी दरस दिखाया कर। मेरे नैन तुझे ढूंढे, कभी दरस दिखाया कर। कभी बैठ के पास मेरे, वादा तो निभाया कर। कभी बैठ के पास मेरे, वादा तो निभाया कर। तू आजा पास मेरे, तू आजा साथ मेरे। तू आजा पास मेरे, तू आजा साथ मेरे। कभी हाथों में ले ले, तू आकर हाथ मेरे। कभी वाह, हाथों में ले ले, तू आकर हाथ मेरे। मुझको न रुलाया कर, और मुझको जिलाया कर। मुझको न रुलाया कर, और मुझको हंसाया कर। मेरा यार बड़ा सोना, मेरा प्यार बड़ा सोना। रखता है नजर मुझ पर, ये मुझको बताया कर। कभी प्यार जताया कर, कभी प्यार निभाया कर। रखता है नजर मुझ पर, ये सबको बताया बहुत सुंदर, कर। बहुत सुंदर। वाह, वाह। शुक्रिया। कभी मुझको हंसाया कर, कभी मुझको मनाया कर। कभी मुझको हंसाया कर, कभी मुझको मनाया कर। कभी बैठ के हाथ में ले ले तू हाथ मेरे। कभी बैठ के हाथों में ले ले तू हाथ मेरे। मुझको मुझको बहलाया कर, और मुझको हंसाया कर। मुझको बहलाया कर, और मुझको हंसाया कर। वाह, बहुत मेरा सुंदर। यार बड़ा सोना, मेरा प्यार बड़ा सोना। रखता है नजर मुझ पर, ये मुझको बताया कर। रखता है नजर मुझ पर, ये सबको बताया कर। वाह, शुक्रिया। वाह। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत रोमांटिक सॉन्ग बहुत ही सुना दिया शानदार, आपने। बहुत बहुत सुंदर शानदार मैम। कविता, बहुत शानदार। शुक्रिया। और खाली शब्द ही नहीं, स्वर भी बहुत सुंदर था। बहुत जी हाँ, बहुत अच्छे। जी हाँ।
शैली बहुत अच्छी, प्यार की, प्रेम की संपूर्ण जब अभिव्यक्ति, संपूर्ण समर्पण जब हो जाता है तो फिर प्रेम तो पूजा बन जाती है, भक्ति हो जाती है भगवान, और उसमें कोई अंतर नहीं रहता कि एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार पास आइए, एक बार देख लीजिए, एक बार पास आइए, एक बार पलट कर सही नजदीकियां बढ़ाइए। वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हो बेखबर ऐसे भी क्या, कुछ बात तो सुनाइए, और दांतों में उंगली को दबा एक बार मुस्कुराइए, एक बार मुस्कुराइए और पास मेरे आइए। तो आदरणीय शैली जी, बहुत सुंदर आपने दिया, और प्रथम बार आप हमारे मंच पर आई हैं, और हम आगे भी चाहते हैं कि आप आते रहें ऐसे ही, और अपने सुंदर काव्य पाठ से इस बार प्रेम हुआ, अगली बार कुछ और होगा। तो आपका बहुत स्वागत करता हूं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि एक बार तालियों से सभी का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। काव्यांगन, काव्यांगन का उद्देश्य हिंदी काव्य साहित्य के गौरवशाली इतिहास को जीवंत रखना है, सभी काव्य प्रेमियों को, आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा गरिमामय मंच उपलब्ध कराना है। जो कुछ लिखना चाहते हैं वो लिखें, काव्य पाठ करना चाहते हैं तो काव्य पाठ के लिए उनका स्वागत है। केवल साहित्य प्रेमी हैं तो भी हमसे जुड़ें, उनको आनंद आएगा। पूर्ण रूप से समान सम्मान करते हैं हम उनका। हम वचनबद्ध हैं एक ऐसे साहित्यिक मंच के लिए, आपको और समाज को देने के लिए, जिस पर हम और आने वाली पीढ़ी गर्व कर सके। काव्यांगन इस विराट उद्देश्य के साथ आप सबका भी योगदान चाहता है। काव्यांगन के पूरे सम्मान के साथ, काव्यांगन में पूरे सम्मान के साथ भी सभी नवांकुर और प्रतिष्ठित रचनाकारों का स्वागत करते हैं। और मैं बुलाना चाहता हूं आगे की सीढ़ी के ऊपर कि उनका जादू बोला करता, उनका जादू बोला करता, जीवन रसमय हो जाता है। और सदियां बीत गई एक क्षण में, हर पल सदियां हो जाता है, हर पल सदी। वो जब हमारे पास आ जाते हैं तो सदियां जो हैं वो एक क्षण में बीत जाती हैं जी, और हमसे दूर जाते हैं वो, तो एक पल भी सदियां हो जाता है। कि उनका जादू भोला करता, जीवन रसमय हो जाता है। और सदियां बीत गई एक क्षण में, हर पल सदियां बन जाता है। सुबह सवेरे उनका आना, सुबह सवेरे उनका आना, बिन मांगे वरदान मिला है। और देखी पहली सूर्य किरण तो स्वर्णमयी मन हो जाता है, स्वर्णमयी मन हो जाता है। तो आदरणीय डॉक्टर नीलम सिंह जी हमारे इस बीच में हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। कि जिंदगी में यूं ही लोग नहीं मिलते, जिंदगी में यूं ही लोग नहीं मिलते, कुछ अधूरी सी बातें, प्यारी सी मुलाकातें भी हुआ करती हैं। तो आदरणीय नीलम सिंह जी यदि हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो स्वागत है आदरणीय। मंच को सादर नमन करता हूं आपको आदरणीय, और मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका
हृदय से वंदन करता हूँ। स्वागत है आपका। आदरणीय डॉक्टर नीलम सिंह जी पिछली दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन की उपाध्यक्षा के पद पर कार्यरत हैं। पिछले 20 साल से साहित्यकार के रूप में पहचान इन्होंने बनाई है और क्या कहूं इनके बारे में मैं। कहानी संग्रह, उपन्यास, शोध ग्रंथ, काव्य संग्रह एवं खंड काव्य के रूप में इनकी बहुत सारी पुस्तकें छपी हुई हैं, जिनके मेरे पास कोई लिस्ट इस समय नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि काव्यांगन समूह की सक्रिय सदस्या के रूप में नियमित अपनी रचनाएं ये हमारे पटल पर डाल रही हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं आज की काव्य गोष्ठी में। आदरणीय डॉक्टर नीलम सिंह जी, बहुत बहुत आप बहुत स्वागत है मैम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आज जो मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ तो वो एक सत्य घटना पर आधारित है। अभी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा 2-3 दिन पहले एक जालंधर की एक घटना निकली है कि एक बिहार से एक परिवार आके जालंधर में रहने लगा था। उनके 5 बच्चे थे, 3 बड़ी बेटियां और 2 बेटे। तो उनके पिता और माँ ने खुद ही अपनी 3 बेटियों को जहर दे दिया। उन्हें संदूक में बंद करके और लेके जा रहे थे और कहीं पे फेंकने के लिए, और उन्होंने अपने पड़ोसियों के ऊपर ही इल्जाम लगाया। तो इस घटना ने मुझे बहुत आहत किया, तो जिससे ये पंक्तियां निकली हैं। तो मैं चाहती हूँ स्वागत। वो बेटियां कह रही हैं मतलब कन्या पूजन का समय है और ऐसे समय वो बेटियों पे क्या गुजर रही है और बेटियां अपने माता पिता से क्या कहती हैं, ये मेरी कविता का विषय है। ये क्यों किया तुमने, तिरस्कार किया तुमने, बेटियों का क्यों तुमने क्रूर शिकार किया तुमने, तनिक लज्जा नहीं आई क्यों हाथ ना कांपे, तनिक लज्जा नहीं आई क्यों हाथ ना कांपे, माँ भैया बड़े प्यारे क्या हम न थे तुम्हारे, हम बेटियां भी तो तुम्हारी कोख की जाई, हम बेटियां भी तो तुम्हारी कोख की जाई, जब विष दिया तुमने क्या तुम न थर्राई। आगे की पंक्तियां हैं। संदूक में भरकर जब ले चले थे तुम, संदूक में भरकर जब ले चले थे तुम, हम अधमरों पर जुल्म कितना ढा रहे थे तुम, कुछ समझ ना आया जब टूटती सांसें, कुछ भी समझ ना आया जब टूटती सांसें, इस लोक से जाते हुए कुछ चुभ रही फांसें, इस लोक से जाते हुए कुछ चुभ रही फांसें, तुम्हारे कर्म निंदित, हम तुम्हारे प्रेम से वंचित, तुम्हारे कर्म थे निंदित या तुम्हारे प्रेम से वंचित, कर्म फल हो गए फलित हमारी हथेली रेखांकित। आगे कहती हैं वो बेटियां, अधूरा रह गया एक प्रश्न निरंतर दे रहा चुभन, अधूरा रह गया एक प्रश्न निरंतर दे रहा चुभन, तुम्हारे मन में ना क्रंदन जब रोते धरा गगन, करके भयावह पाप दूर तक ना था पश्चाताप, करके भयावह पाप दूर तक ना था पश्चाताप, औरों को बना जिम्मेदार
ढो रहे पाप तुम अपार। आगे बेटियां और उनसे प्रश्न पूछती हैं, क्या कर नहीं सकती हम बेटियां बोलो, क्या कर नहीं सकती हम बेटियां बोलो, अपनी सोच तो बदलो तनिक तुम आसमां खोलो, अपनी सोच तो बदलो तनिक तुम आसमां खोलो, रणभूमि में भी हम अपना शौर्य दिखलाती, रणभूमि में भी हम अपना शौर्य दिखलाती, बहुत सुंदर। खेल के मैदान में पदक जीत कर आती। और अंतिम पंक्तियां हैं, जब प्रिय न थी बेटी क्यों करते हो कन्या पूजन, जब बेटी ना प्रिय क्यों करते कन्या पूजन, कहते थे 3 देवियां अब रहेगा सूना आंगन। अब जब हम तीनों जा रही हैं तो अब रहेगा सूना आंगन, अब रहेगा सूना आंगन। बहुत ही बहुत सुंदर, भावपूर्ण बहुत सुंदर। प्रस्तुति। मार्मी जी बहुत सुंदर मैम। एक छोटी सी रचना और सुनाना चाहती हूँ, यदि समय हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ। जी स्वागत है। या तो दोबारा मैं कर दूंगी यदि। जी दोबारा बुलाते हैं। हाँ हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने हृदय स्पर्शी घटना को और शब्दों का रूप दिया आपने। तो सोचना यह होता है कि क्या हम नियति के हाथों में ही रहेंगे, तो हमें कुछ बढ़ना होगा आगे, हमें खुद समर्थ बनना पड़ेगा आगे आकर। और आपने बहुत हृदय के भावों को शब्दों में रखकर प्रस्तुति अपनी दी और मैं आपका वंदन करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बुलाता हूँ कि सुनना बातें बैठ के उनकी, सुनना बातें बैठ के उनकी, अच्छा लगता है और आना उनका रंजो गम में अच्छा लगता है। वैसे तो वे दूर बहुत पर मन में है रहते, आंख बंद कर देखूं उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छी कलाकारा, रचयिता संगीतबद्ध रचनाओं को प्रस्तुतिकरण देने वाली हमारे साथ कवित्री बैठी हुई हैं। और आदरणीय शिल्पी सिंह जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय शिल्पी सिंह जी रचना की प्रस्तुति आपके लिए दें। स्वागत है आपका। स्वागत है शिल्पी बहन। बुलंदशहर से जुड़ी हुई हैं और काव्यांगन समूह की एडमिन हैं ये और सक्रिय सदस्य हैं। बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुति देती हैं। इनके बारे में जो कहा जाए वो कम है। आदरणीय शिल्पी सिंह जी। बहुत धन्यवाद सर, सभी लोगों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। थैंक यू मैम। मैं अपनी रचना की प्रस्तुति देती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है सब सही है। ये मैं गीत फॉर्म में प्रस्तुत करूंगी। स्वागत। तराना ये गीतों का चलता रहेगा, तराना ये गीतों का चलता रहेगा। कठिन ये समय कितने ढाए कहर,
लिखते हम रहेंगे तुम्हें देख कर, लिखते ही रहेंगे तुम्हें सोच कर, फिर मिलाते रहो तुम बहर दर बहर, तराना ये गीतों का चलता रहेगा। इस पल तुम्हें पा जाने की हसरत अधूरी सी मुझ में सदा ही रहेगी। दिलों की लगी है ये बढ़ती ही जाती, दिलों की लगी है ये बढ़ती ही जाती, ठहर सी गई मानो शामो सहर, तराना ये गीतों का चलता रहेगा। अधूरी उदासी मुस्कुराहट है सहमी, हूँ सबसे छुपाती नीली लाल सजावट, उनींदी है अखियाँ पुकारो न मुझको, उनींदी है अखियाँ पुकारो न मुझको, इन आँखों से जगती हूँ आठों पहर, तराना ये गीतों का चलता रहेगा। अरमानों की चाहत तुम्ही मेरे साजन, वो यादें छिपाई सबसे बच कर बचा कर, अशकों से ये चेहरा न करो तर बतर, अशकों से ये चेहरा न करो तर बतर, यहाँ सब सही है रहबर, तराना ये गीतों का चलता रहेगा। कठिन ये समय कितने ढाए कहर, लिखते हम रहेंगे तुम्हें देख कर, लिखते ही रहेंगे तुम्हें सोच कर, फिर मिलाते रहो तुम बहर दर बहर, तराना ये गीतों का चलता रहेगा। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। वाह वाह, धन्यवाद गजब। और मैं अब बुलाना चाहता हूँ, रास्ते में है शायद, चलिए डॉक्टर सुशील सैली जी का मैं स्वागत करता हूँ। यदि वो जुड़े हुए हैं तो डॉक्टर सुशील सैली जी। डॉक्टर सुशील सैली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वागत करता हूं आपका मैं। कि मन की इच्छा गई ठहर, मन की इच्छा गई ठहर, कुछ छंद बना ढूंढ बहर, मनमोहन बन करूं नमन, प्रिय दूर कहाँ विकल नयन, प्रिय दूर कहाँ विकल नयन, लिख दे ऐसा गरल सरल, लिख दे ऐसा गरल सरल, मत बात बना विकट विरल, सागर गागर अद्भुत चित्रण, कविवर तुमको हृदय नमन, कविवर तुमको हृदय नमन। तो आदरणीय डॉक्टर सैली जी हमारे साथ आ गए। डॉक्टर सुशील सैली जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेल विभाग से सेवानिवृत्त हैं और निरंतर साहित्य सेवा में संलग्न हैं। विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर साहब कविता, गीत, गजल, कहानी, नाटक, लेखन में पारंगत हैं। 2 फिल्मों में ये अभिनय भी कर चुके हैं। सैली जी को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।
आदरणीय शैली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रास्ते में हैं, फिर भी उनका प्रेम है हमारे साथ, हमारे पटल के साथ और साहित्य के साथ मैं कहूँगा। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रथम बार आप हमारे साथ आए और आशा करता हूँ आगे भी जुड़े रहेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है। स्वागत है सर। प्रबुद्ध मंच को नमन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और जो भी श्रोतागण लाइव जुड़े हुए हैं उन सबका भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को वंदन करते हुए माँ शारदा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। स्वागत है। कि कौन सा रंग लाई है लगा करके जा, कौन सा रंग लाई है लगा करके जा, प्रेम की भुजिया खिला करके जा, कह दे बेहिचक, कह दे बेहिचक है दिल में जो कुछ भी, कह दे बेहिचक है दिल में जो कुछ भी, इश्क है मुझसे सबको बता करके जा। वाह वाह, बहुत सुंदर। मैं श्रृंगार में भी प्राय लिखता हूँ, हालांकि विधा मेरी श्रृंगारी है, बाकी सब विधाओं में भी लिखने का प्रयास कर लेता हूँ। जैसा आदेश होता है तो एक गीत मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जीवन में तेरे खुशियाँ हों, जीवन में तेरे खुशियाँ हों ये अरमान लाया हूँ। वाह। जीवन में तेरे खुशियाँ हों ये अरमान लाया हूँ, तेरी हंसी की खातिर, तेरी हंसी की खातिर लबों को मुस्कान लाया हूँ। जीवन में तेरे खुशियाँ हों ये अरमान लाया हूँ, तेरी हंसी की खातिर लबों को मुस्कान लाया हूँ। दुखी होकर यूं न जा, दुखी होकर यूं न जा, मैं तेरे गम पी लूंगा। दुखी होकर यूं न जा, मैं तेरे गम पी लूंगा। अमर करने को अमृत मेहरबान लाया हूँ, अमर करने को अमृत मेहरबान लाया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भरी महफिल में न कर किसी को रुसवा ताकि, भरी महफिल में न कर किसी को रुसवा ताकि, जी भर कर पिला। भरी महफिल में न कर किसी को रुसवा ताकि, जी भर कर पिला, मैं पूरी दुकान लाया हूँ। जी भर कर पिला, मैं पूरी दुकान लाया हूँ। सजा लो लजीज दस्तरखान परेशान है, सजा लो लजीज दस्तरखान परेशान है, मैं अपने संग अजीज मेहमान लाया हूँ। वाह वाह, मैं अपने संग अजीज मेहमान लाया हूँ। मेरे मुरीदों ने जो बख्शी है इज्जत बेपनाह, मेरे मुरीदों ने जो बख्शी है इज्जत बेपनाह, आज सर पर धरे उनका एहसान लाया हूँ। आज सर पर धरे उनका एहसान लाया हूँ। बहुत सुंदर। कि गमों को छुपा भीतर मैंने दफन कर दिया, गमों को छुपा भीतर मैंने दफन कर दिया। तो खुशियों की शहजादी, खुशियों की शहजादी ये फरमान लाया हूँ, खुशियों की शहजादी ये फरमान लाया हूँ। गुर्बत और मुफलिसी में बुझ रहे जो चराग, गुर्बत और मुफलिसी में जो बुझ रहे चराग, उनके लिए शैली नए रोशनदान लाया हूँ। उनके लिए शैली नए रोशनदान लाया हूँ। अगर समय इजाजत दे तो एक गीत और पढ़ना चाहूंगा। जी स्वागत है। धन्यवाद। कि चाहत का अपनी असर देखिए, विशेष तौर पर मैं रमापति जी को समर्पित करता हूँ। स्वागत है साहब। कि चाहत का अपनी असर देखिए, रही बाकी ना कोई कसर देखिए। वाह, बहुत खूब। चाहत का अपनी असर देखिए, रही बाकी ना कोई कसर देखिए। तीर तिरछी निगाहों के चलाए थे ऐसे, तीर तिरछी निगाहों के चलाए थे ऐसे, कर गई कत्ल हमें वो नजर देखिए। वाह वाह, क्या बात है। कर गई कत्ल हमें वो नजर देखिए। बहुत सुंदर। और मुस्कुरा कर, शैलजा जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इनको ये पंक्तियां मैं इनको समर्पित कर देता हूँ जी। कि मुस्कुराकर गजब जो ढाया था तुमने, मुस्कुराकर गजब जो ढाया था तुमने, दिल में जो उतरा वो खंजर देखिए।
वाह, दिल क्या में जो बात उतरा है, क्या वो बात है। खंजर देखिए। बहुत सुंदर। देखिए आपने मुस्कुराया तो इसलिए हमने आप ही को समर्पित किया है। अगर आप संजीव के सुनते तो हम आप नहीं कहते। कि चाल मादक दिखा किया था छल जो, चाल मादक दिखा किया था छल जो, जादू तो था, जादू तो था, हुआ ना अचर देखिए, जादू तो था, हुआ ना अचर देखिए। चाहत थी कि ठंडी हवाएं में, चाहत थी कि ठंडी हवाएं में मिला राह में ना कोई शजर देखिए, वाह, मिला राह में ना कोई शजर देखिए। कि जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए, जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए, ना आई कोई राह नजर, ना वाह, आई कोई राह नजर देखिए। बहुत और सुंदर। अंतिम बंद है इसका कि जख्म हर बार गहरे से खाता रहा, जख्म हर बार गहरे से खाता रहा, जख्म हर बार गहरे से खाता रहा, रहा दिल लगाए फिर भी शैली देखिए, रहा दिल लगाए फिर भी शैली देखिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और बहुत सुंदर। विशेष तौर पे मैं रमापति जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पटल से जुड़ने का अवसर दिया, और आप सभी से मुझे मिलने का जो अवसर मिला है ये मेरा सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी सुनता सबको रहूंगा, लेकिन मैं वीडियो पर नजर नहीं आऊंगा क्योंकि मैं अब गाइड करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत हम मैं आपका सुनूंगा सबको, लेकिन आप लोगों को देख नहीं पाऊंगा और आप भी मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं जुड़ा रहूंगा जब तक कार्यक्रम चले। जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। जो आपने हमें सुनाया वो हमारे दिल में गूंजती रहेंगी, और आप ही आप नजर आते रहेंगे। और शैली तो हमारे यहाँ दो दो हैं, शैली कहेंगे तो उधर देख लेंगे, धन्यवाद और शैली धन्यवाद। कहेंगे तो इधर देख लेंगे। मैं भी यहीं से सीख रहा हूँ लिखना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आशा करते हैं कि आप आगे हमसे जुड़े रहेंगे इसी प्रेम के साथ, इसी सद्भावना के साथ, इसी करुणा के साथ, और इसी शैली के साथ। आपकी जी, शैली, धन्यवाद। रचना की शैली बहुत अच्छी। मैं सुनता सभी को रहूंगा। मैं अभी फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ, बाद में भी सभी से मिलता रहूंगा और सुनता रहूंगा। स्वागत है। तो शैली जी ने बहुत अच्छी शैली में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। और फेसबुक पर क्या होता है कि जो भी रचना हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कितना अच्छा है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बारे में ही कही जा रही है। कि कभी है सुरमई शामें, कभी है सुरमई शामें, तेरी जुल्फों के साए में, क्या बात। तेरी कभी है सुरमई शामें, तेरी जुल्फों के सायों में, ओ कभी है बेकरारी सी तेरे खाली से वादों में। तो मैं आदरणीय विवेक जी को 2 लाइनें और देता हूँ कि कभी है बेबसी ज्यादा। अब बेबसी रहती हैं, कभी किसी की कभी किसी की, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि कभी है बेबसी ज्यादा, कभी स्वर्णिम सवेरा है, कि तेरी बेकसी भी मैं समझता हूँ तरानों में। आदरणीय विवेक जी हमारे काव्यांगन पटल की धुरी हैं, और मैं इनका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी रचना लिखते हैं, बोलते हैं, बहुत ही अच्छे गजलकार, गीतकार, साहित्यकार,
आदरणीय विवेक गोयल जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्वागत है गोयल साहब। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंच को नमन करता हूँ। और अभी जैसे आदरणीय रमापति जी ने कहा कि फेसबुक पर जब हम कोई रचना पढ़ते हैं तो हमें अपने जैसी लगती है, पर जिस शेर के साथ आपने ये शुरू किया मुझे बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लग रही थी, क्योंकि वो जुल्फों की बात की जा रही थी और जुल्फें जो है बस वही थोड़ी कमी है, इसलिए देखिए सर, हमें तो आपकी जुल्फें ही लगती हैं। अच्छा, ये दिल की बात है, दिल ही जानता है। जी जी, स्वागत है। आपका स्नेह है। तो एक रचना के साथ शुरू करूंगा कि काल के प्रपंच से सरलता के दंश से बार बार छला गया। काल के प्रपंच से सरलता के दंश से बार बार छला गया। एक दिवस और गया। एक दिवस आस्था का मान लिए, स्वीकृति का भान लिए। आस्था का मान लिए, स्वीकृति का भान लिए, आस कोई हिला गया। एक दिवस और गया। एक दिवस और गया। मन में तूफान कहीं, मन में तूफान कहीं, आहत सम्मान कहीं। इस राह काहे चला गया, इस राह काहे चला गया। एक दिवस और गया। सजल हुए नेत्र कभी, सजल हुए नेत्र कभी, पाषाण हृदय क्षेत्र कभी। क्यों अपनों से ठगा गया, क्यों अपनों से ठगा गया। एक दिवस और गया। प्रेम के है रूप कई, प्रेम के है रूप कई, बात कोई नई नहीं। प्रेम के है रूप कई, बात कोई नई नहीं। स्नेह स्नेह क्यों न पढ़ा गया, स्नेह क्यों न पढ़ा गया। एक दिवस और गया। वाह, अति उत्तम। रहस्यों का बोझ लिए, रहस्यों का बोझ लिए जिंदगी को कैसे जिए। रहस्यों का बोझ लिए जिंदगी को कैसे जिए। प्रश्न मन को जला गया, प्रश्न मन को जला गया। एक दिवस और गया। क्रोध का स्वभाव क्षणिक, क्रोध का स्वभाव क्षणिक, ठहरे नहीं अधिक तनिक। अश्रु हृदय धुला गया, अश्रु हृदय धुला गया। एक दिवस और गया। और आखिरी छंद है कि वर्तमान श्रेष्ठ सदा, वर्तमान श्रेष्ठ सदा, जीवन में यदा कदा। वर्तमान श्रेष्ठ सदा, जीवन में यदा कदा। विगत को मैं भुला गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विगत को मैं भुला गया। एक दिवस और गया, एक दिवस और गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर विवेक जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति उत्तम। बहुत ही सुंदर। थैंक यू। तथा नामे तथा गुणों। तो विवेक जी का विवेक जब कविता में आ जाता है तो हम सभी चमत्कार समझते हैं इसको। धन्यवाद। और एक दिवस और गया कि नयन गगन से निर्झरणी बन, नयन गगन से निर्झरणी बन, हृदय प्रेम बहता और तृष्णाओं के भंवर जाल में मन विचलित रहता, मन विचलित रहता। विस्मृति हो गई सारी यादें, संताप गया मेरे मन से। एक दिन और गया जीवन से, एक दिन और गया जीवन से। जीवन के हर रूप को मैंने, विश्वास मानिए
कि जीवन के हर रूप को मैंने साक्षी बन देखा है। हृदय प्रेम विधि की निर्ममता को मैंने झेला है। क्या तेरा और क्या मेरा है, चल शुरू करें हम फिर से। एक दिन और गया जीवन से। आदरणीय विवेक जी को मैं नमन करता हूँ। बहुत सुंदर उनकी रचना। आभार। और हम आगे बढ़ते हैं कि रघुवीर रखा करिए ही माही, रघुवीर रखा करिए ही माही। आदरणीय भाई साहब डॉक्टर राकेश शर्मा जी को बुलाना चाहता हूँ कि रघुवीर रखा करिए ही माही, यही भव पार करावत है। करुणा करी के करुणा करिए, करुणामय भाव जगावत है। बिगड़ी को संवारत है प्रभु ही, उनके बिन कौन संवारत है। और जिनके मन में रघुनाथ बसे, उन्हें कालहु नाही डरावत है, उन्हें कालहु नाही डरावत है। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी हमारे काव्यांगन मंच के वरिष्ठ सदस्य एडमिन ग्रुप में हैं और मैं बहुत अच्छा लिखते हैं, जन जन के लिए लिखते हैं, जन मन के लिए लिखते हैं और आज की घटनाओं पर लिखते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं पर लिखते हैं। क्या नहीं लिखते। डॉक्टर राकेश शर्मा। धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत है भाई साहब। स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद धन्यवाद। रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्य। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करते हैं शब्द, वो काव्य है। हर शब्द काव्य है जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करे। और हमारे श्री रमापत त्रिवेदी जी ने जी रमणीय शब्द और रमणीय अर्थ दोनों से बांधा है हम लोगों को। तो मेरे मंच को प्रणाम करते हुए रचना का शीर्षक भी शब्द है। स्वागत। शब्द मित्र होते हैं, शब्द शत्रु होते हैं। शब्द मित्र होते हैं, शब्द शत्रु होते हैं। शब्द मानव के व्यक्तित्व के चरित्र होते हैं। बहुत सुंदर। और सज्जनों के शब्द हमेशा पवित्र होते हैं। और बहुभाषियों के शब्द चित्र विचित्र होते हैं। विदुभाषियों ने हर को भी अपना बनाया है। विदुभाषियों ने हर दूसरों को अपना बनाया है। और स्वार्थियों के शब्दों ने अपनों को भी ठुकराया है। स्वार्थियों के शब्दों ने अपनों को ठुकराया है। और शब्द मित्र होते हैं, शब्द मित्र होते हैं। शब्द शत्रु होते हैं। और शब्द मानव के व्यक्तित्व के चरित्र होते हैं। सज्जनों के शब्द हमेशा पवित्र होते हैं। बहुभाषियों के शब्द चित्र विचित्र होते हैं। और सिद्ध योगियों के शब्द अनहद नाद होते हैं। सिद्ध योगियों के शब्द अनहद नाद होते हैं। ज्ञानियों के शब्द कर्म प्रिय संवाद होते हैं। अभिमानियों के शब्द अप्रिय विवाद होते हैं। और उपद्रवियों के शब्द झगड़ा और फसाद होते हैं। और सृष्टि से नैसर्गिक शब्द
अरे ओंकार पाया है, बहुत सुंदर। सृष्टि से नैसर्गिक शब्द ओंकार पाया है, और तलक अंतरिक्ष और तलक अंतरिक्ष में घन रूप में समाया है, और अंतरिक्ष गुण शांति और घन रूप में समाया है, और हृदय की कसौटी पर खरे स्वर्ण होते हैं, और शब्द हृदय की कसौटी पर कसे स्वर्ण होते हैं, और समझदार के शब्द मुक्तामणि होते हैं, और समझदार के शब्द मुक्तामणि होते हैं, और ना समझ के अनुतुले शब्द व्यर्थ वर्ण होते हैं। शब्द महान पुरुषों के आचरण होते हैं, और श्रेष्ठ जनों ने शब्दों का सम्मान करना सिखाया बहुत है। सुंदर। यद्यदाचरत श्रेष्ठ तत् देवे तरुजना सयद प्रमाणम कुरते लोक सदन वर्तते। और श्रेष्ठ जनों के शब्दों ने सम्मान करना सिखाया है, और जिसने भी समझा उसने उच्च स्थान पाया है। अंतिम है, और शब्द काव्य और शब्द काक और कोकिल की पहचान होते हैं, और शब्द काक और कोकिल की पहचान होते हैं। शब्द हर्ष के मोती और भक्का कपट ध्यान होते हैं, और शब्द क्रोधी व्यक्ति के तलवार म्यान होते हैं, और शब्द प्रेमी के कर्ण मधुर रसपान होते हैं। ये बट के अटपटे शब्दों ने प्रभु राम को हंसाया है। केवट के अटपटे शब्दों ने प्रभु राम को हंसाया है, और निर्मल निश्चल शब्दों ने भगवान को रिझाया है। निर्मल हृदय शब्दों ने भगवान को रिझाया है, और शब्द वायुमंडल में यूं ही गूंजते रहते। अंतिम है, शब्द वायुमंडल में यूं ही गूंजते रहते, बोले गए शब्द आसपास ही घूमते रहते, कवियों के शब्दों से सहृदय झूमते रहते, और मेधावियों के शब्द आसमान को चूमते रहते। कारुणिक शब्दों ने अखिल भूमंडल को हिलाया है, कारुणिक शब्दों ने अखिल भूमंडल को हिलाया है, और लोकहित अवतरण हित नारायण को बुलाया है। लोकहित अवतरण हेतु नारायण को बुलाया है, और शब्दों ने जीव जगत ब्रह्म सबको घुमाया है। शब्दों ने जीव जगत ब्रह्म सबको घुमाया है, शब्दों ने जीव जगत ब्रह्म सबको घुमाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। शब्द की शब्द कम नहीं, शब्द ब्रह्म है। कि गति विचित्र है शब्द की, मन के हैं उद्गार। शब्द सभी मन से लगें, पैदा करें विकार। शब्दों में रस सब रस भरे, ये हैं ये रस की खान। शब्द शब्द में रम रहे, अनहद राम महान। तो शब्द की महिमा बड़ी विचित्र है भाई साहब, आपने बहुत अच्छा सुनाया हमें। कि शब्द प्रतिबंध हुए, शब्द अनुबंध हुए, शब्द की ही बात पर जाने कितने द्वंद्व हुए। गंधहीन शब्द हुए, रसहीन छंद हुए, शब्दों को सुनकर ही युद्ध भी तो बंद हुए। शब्द गतिमान हुए, शब्द रतिमान हुए, शब्दों की बात से ही शब्द रसवान हुए। शब्द अभिमान हुए, शब्द दयावान हुए, और रत्नावली के शब्द से ही तुलसी महान हुए, तुलसी महान हुए। तो बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ मंच को। और मैं आगे बढ़ता हूँ, और तीसरे नंबर पर हमारे एडमिन महोदय जो हैं आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, बंबई से जुड़े हुए हैं, और हमारे काव्यांगन मंच के मूल आधार हैं।
आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी आज अस्वस्थ महसूस कर रहे थे वो, इसलिए मैंने थोड़ा उनको देर से बुलाया। मैं स्वागत करता हूँ स्वागत है सर। मुक्तिनाथ जी का। स्वागत है। आइए, स्वागत है सर। स्वागत है। आज थोड़ी अस्वस्थता थी और मैं जुड़ने के एक मूड में नहीं था, लेकिन दवा वगैरह खाकर अभी भी पसीना इतना हो रहा है दवा का। जी आपका माइक म्यूट हो गया है। तो मेरी रचना है यूं ही चलते चलते पार्ट 2। इसके पहले मैंने यूं ही चलते चलते का पार्ट 1 आप लोगों के समक्ष रखा था। वाह सर, ये गदर 1 और गदर 2 का तो नहीं है कुछ? उसने वृद्धावस्था में नायक नायिका को पहचानता है। वाह बहुत सुंदर। और पार्ट 2 में कुछ देर बाद नायिका को भी महसूस होता है, तो उसके आगे की मैं आपको बताता हूँ। जी स्वागत है। वह चला तो था अनमने मन से, वह चला तो था अनमने मन से, अपनी छड़ी को उठाकर गंतव्य की ओर, पर कदम जैसे थम से गए हों, जैसे कोई रोक रहा हो उसे। रुकना भी तो चाहता था वह, बार बार वह देखे ही जा रहा था उस ओर, जैसे वहां कुछ भूल आया हो। वाह बहुत सुंदर। ये भी मन में अनंत जिज्ञासाएं, कितनी अनगिनत अभिलाषाएं। सूरज भी शनय शनय अब ढलने लगा था। वह बेला न जाने क्यों, वह बेला न जाने क्यों उस अतीत को भी कुरेदने लगी थी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जिसे वह भूलने की असफल कोशिश करता रहा था। कुछ दूर चलकर थककर वह बैठ गया था एक बेंच पर। बहुत सुंदर। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके नाम को लेकर पुकार रहा हो। बहुत सुंदर जी। उसने पलट कर देखा, इधर से आवाज आ रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही थी उस ओर जहां बेंच पर वह बैठ गया। वह आई, अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए पूछा। वाह। टिकाते हुए पूछा, कहीं तुम वही तो नहीं? बहुत खूब, बहुत सुंदर। वह उस आवाज को यूं ही सुनता रहा। न जाने कौन सी दीवार उनको मिलने से रोक रही थी। स्वागत, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक दूजे को अश्रुपूरित नैनों से निहारा और चल पड़े थे। वाह बहुत सुंदर। एक दूजे को अश्रुपूरित नैनों से निहारा और चल पड़े थे अपने अपने गंतव्य की ओर, असंवादित अल्फाजों को उनमें समेटे हुए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपने अपनी अभिव्यक्ति जो दी पार्ट 2 में बहुत शानदार। और अवस्था में प्रेम मायने नहीं रखता। और आपकी बहुत सुंदर रचना के लिए मैं साधुवाद देता हूँ आपके लिए। बहुत सुंदर रचना, मन को छूने वाली। और
हमने थोड़ा बहुत ही हमारे पास कम समय रहा है, तो 2 लोगों से हमने एक वायदा किया था। सूरज कुमार सिंह जी, थोड़ी देर फिर मैं आपको बुलाता हूँ। बादलों का एक टुकड़ा शर्माया सा नन्हा बालक जैसे, अभी अभी खिड़की की ओट से भाग गया हो ऐसे। इस अजनबी देश में कौन हो तुम, क्या काम है? कोई दर्द तो नहीं, मुझसे कहो क्या तुम्हारा नाम है? बहुत सुंदर। मुझे कहाँ रोक सकती है कोई सीमा, कोई बाधा? आवारा सा फिरता हूँ जल से भरा कभी आधा। नन्ही नन्ही बूंदों से सबको मैं ही नहलाता, सूखी प्यासी धरती माँ की मैं ही प्यास बुझाता। मेरे लिए गगन एक है उड़ता फिरता कहाँ कहाँ, जितना लेता हूँ सागर से लौटा देता यहाँ वहाँ। बहुत सुंदर। जितना लेता हूँ सागर से लौटा देता हूँ यहाँ वहाँ। नहीं लगी कोई संदेह की बीमारी, नहीं लगी मुझे कोई संदेह की बीमारी। सूर्य रश्मि और सिंधु जल के प्रति अंतर से आभारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर। मैंने पहुंचाया था अलकापुरी के निर्वासित यक्ष का संदेश। मैंने ही पहुंचाया था अलकापुरी के निर्वासित यक्ष का संदेश। क्या तुम भी भेजना चाहती हो किसी को संदेश? मैंने कहा हाँ भेजना तो है, पर प्रियतम बसे जाने कौन से देश। नाम न पता कहाँ भेजूं, क्या कहूँ तुम बिन अधूरी। रात रात भर जागती रहती है आंखें नींद से भरी। बहुत सुंदर। ध्वनि भी मौन है वाणी को ताला लगा। ध्वनि भी मौन है अब वाणी को ताला लगा। बीचों बीच राह में ही दे गए तुम क्यों कर दगा। पूछ सकते हो तो पूछ लेना प्यारे शाम मेघ। पूछना हो तो पूछ लेना प्यारे शाम मेघ। आकर बता जाना क्या कहा प्रिय ने, कम हो सके उद्वेग। बहुत सुंदर, आकर बहुत बता सुंदर। जाना क्या कहा प्रिय ने, कम हो सके उद्वेग। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। बहुत आदरणीय सूरज कुमार सिंह जी। जी चलिए सूरज कुमार सिंह जी, हमारी और आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हम अगली बार आपको बुलाते हैं और फिर सुनेंगे। और हम आज की इस गोष्ठी का यहीं पर समापन करते हैं और फिर मिलने के लिए। और आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग आए। सबका काव्यांगन ग्रुप की स्थापना 2018 में भले ही मेरे अग्रज द्वारा हुई, और वो हमारे साथ में अब नहीं है कोरोना काल में। याद रखेंगे गुणीजन क्रियाकलाप तुम्हार, हृदय बीच रह जाएंगे राम कृष्ण साभार। तो आज की काव्य गोष्ठी का हम यहीं विराम देते हैं और अगले शनिवार को अगले शनिवार को हम मिलते हैं फिर इसी समय आप सबके साथ, कुछ नए चेहरों के साथ, कुछ नई रचनाओं के साथ। वंदन करता हूँ आप सबका मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।